जिस दिन अवाम के मैंडेट के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डाका डाल के आसिम मुनीर साहब ने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की हुकूमत बना दी थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत को छीन लिया गया था। और ये पाकिस्तान की तारीख में मैंडेट पे पड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा डाका है। तो ये 8 तारीख तक कोई तारीख ना चल जाए, कोई मामला ना हो जाए, लिहाजा कोशिश की जाएगी कि कुछ भी करके इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाई जाए। ये बात कह रहे हैं कौन? तारक फजल चौधरी साहब, जो हुकूमत का हिस्सा है और इस्लामाबाद से फार्म 47 के MNA भी हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ बरतानिया में भी एहतजाज की कॉल दी गई है। पहले ये कॉल ISF ने दी थी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा बन गई है। इस पे जो है वो सज्जाद बरकी साहब, जो बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम है, उसको लीड करते उन्होंने पैगाम भी जारी कर दिया है। और ये अब जो बरतानिया में पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस हैं, जो वहाँ पे जो बरतानिया में पाकिस्तान की हाई कमीशन के दफ्तर हैं या एम्बेसी है, उसके बाद ये एहतजाज करने के लिए जाएंगे। और लंदन में एक बड़ी कॉल है, बाकी जगहों पर कॉल है कि जनाब यहाँ पे धरना दिया जाएगा। तो आसिम मुनीर साहब को एक मेडल मिल गया और इसका बड़ा रोला डाला हुआ था ताहिर अशरफी ने। ताहिर अशरफी साहब ने तो कमाल किस्म का जूता पॉलिश किया आसिम मुनीर साहब का, कमाल कर दिया उन्होंने कहा था जी कि सऊदी अरब का वो अवार्ड मिलने वाला है आसिम मुनीर को, ये कमाल होने वाला है और सऊदी अरब का सबसे बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, सऊदी अरब का जो दौरा हुआ, आसिम मुनीर साहब को इसमें किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस इससे नवाजा गया। इससे पहले ये मेडल जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को भी मिला, और ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को भी मिलता रहा, एयरफोर्स के और नेवी के जो चीफ्स हैं उनको भी मिलता रहा। ये कोई ऐसा नहीं है कि इंडियन को भी मिला, वो बहुत दुनिया को उन्होंने दिया हुआ। तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब को भी दे दिया। लेकिन जिस तरह गेम चुक रही थी ना ताहिर अशरफी साहब ने, उसी तरह मौलवियों ने अब ताहिर अशरफी साहब की मंजी ठोक दी है। ताहिर अशरफी साहब बहुत बुरी तरह फंस गया। ये मौलवी दरबारी मौलवी है और इसने जनाब गेम चुकी हुई थी आसिम मुनीर साहब की। मैं आपके हाथ में बैत करना चाहता हूँ, मेरे साथ कुछ 30 लाख तलबा है, ये ताहिर अशरफी को मैं चैलेंज करता हूँ, ये 30 लाख तलबा छोड़ दे, ये 30,000 तलबा गिनवा दे। 30 लाख तलबा तो बहुत दूर की बात है, ये 30,000 तलबा या 3 लाख तलबा गिनवा दे। ये बुला ले तलबा को, बुला ले किसी जगह पे इकट्ठा कर ले, अपनी ताकत भी इस्तेमाल कर ले। ये नहीं कर पाएगा। वजह यह है कि जो उलमा इकराम के जिस तबके को या जिस फिरके को ये नुमाइंदगी करता है वो इसको और ही नहीं करते। वो जो उलमा इकराम है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक बड़ा इकट्ठ करके एक बहुत बड़ा पैगाम दिया। और ये पैगाम जनाब आया है उलमा का एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे, मौलाना फजल रहमान साहब थे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे, शुजाउद्दीन शेख साहब थे, साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब थे और इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब थे। वहाँ पे खड़े होकर ना उलमा इकराम ने ये भी सवाल उठाया, जो देवबंद उलमा इकराम, उन्होंने कहा जी, वो कहता है जी कि मैं बैत करता हूँ आर्मी चीफ के हाथ के ऊपर, और वो कहता है जी 30 लाख तलबा और उस्ताद मेरे साथ हैं, तो बताओ क्या वो हमारा नुमाइंदा है, क्या वो आपका नुमाइंदा है? तो लोगों ने कहा नहीं, वो हमारा नुमाइंदा नहीं है। तो ताहिर अशरफी साहब को जनाब फारिग कर दिया। वो बेचारे अकेले उन्होंने गेम चुकी हुई है और बिला वजह ज़बरदस्ती के पाकिस्तान के उलमा के नुमाइंदे बने हुए हैं।